जब भारत में अंग्रेजों के अत्याचार अति पर थे, तब 28 सितंबर 1907 को एक वीर क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ, जिसने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखवा दिया। वह बालक अपने वक्त में कुछ ऐसा कर गुजरा जिसके कारण आज की पीढ़ी भी उन्हें बड़े गर्व के साथ याद करती है। ले पुत्र अपने दारजी ते चाचा जी नु रोटी दे आ। अच्छा मां। दारजी एलो रोटी। जिंदा रह पुत्र जिंदा रह, जा जाकर खेल। वीर जी इन अंग्रेजों ने तो नाक में दम कर रखा है। ओ अजित्या, तूने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया। अब तो बात हाथ से निकल गई है, अब तो बापूजी ही कुछ कर सकते हैं। वीर जी मैं चलता हूँ, इससे पहले कि वो अंग्रेज आकर मुझे गिरफ्तार कर ले। अच्छा ठीक है, फिर ख्याल रखी। ठीक है वीर जी। पुलिस, वीर जी पुलिस। भाग अजित्या भाग, हत्ती नहीं। Don't let them escape. पकड़ो पकड़ो। छोड़ो छोड़ो मेरे दादी को छोड़ो। कोई तो बचाओ। छोड़ो ना। हर दिन यही मंजर था, रातें कटती थी गुलामी करते करते, नहीं दे रहे थे ये मौका खुली सांस लेने तक का। सुखदेव अब क्या करना है? यारों अब वक्त आ गया है देश की जनता को जागरूक करने का और क्रांति की लहर लाने का। ये लो पर्चे और जन जन में बांट दो। सुखदेव क्यों है यारा? सुना है तुम लोगों ने? क्या? आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है। अच्छा, वह अंग्रेजों को भगा भगा के मार रहा है। कहाँ? चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो यारों, देखते हैं उस जवान को। Where's your लगान? कम साहब, मेरा लगान। Hey you Indian, keep it here. बड़े साहब, मेरा लगान। Keep it here. Is this all? बड़े साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लगान नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। We don't care. You have to pay. साहब थोड़ा रहम करो साहब रहम करो। चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पगड़ी ही नहीं, अपनी आन बान और शान इन अंग्रेजों के पैरों में रख रहे हो। ये पगड़ी ही तो तुम्हारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे। अब वह वक्त दूर नहीं जब हम तुम लोगों को भारत से खदेड़ देंगे। चलो यारों। नारा है उसका इनकलाब जिंदाबाद, नाम है भगत सिंह। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। तेरा लुटना जाए, ओ तेरा लुटना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए। तोड़
गुलामी की जंजीरें, बदले दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, करके इनकी बल्ले 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 बल्ले। भगत सुना है पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगत सिंह कौन है? कौन है? क्यों भाई, क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा ये चिट्ठी देकर। ला, ये चिट्ठी मुझे दे दे। ना, ये चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा, बड़ी अक्कड़ है। पार्टी का गुप्त शब्द बता। पार्टी का गुप्त शब्द चल गोचू, चार्ली चैपलिन कहीं का। हाँ, यही तो है पार्टी का गुप्त शब्द, चार्ली चैपलिन। मैं हूँ भगत सिंह। अच्छा, आप है भगत सिंह? बहुत तारीफ सुनी है पंडित जी साहब की। लो, पंडित जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अरे भाई, वैसे तेरा नाम क्या है? मैं राजगुरु हूँ। तू हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहता है? और भी तो कई पार्टियां हैं, उनके साथ जाकर क्यों नहीं जुड़ जाता? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही चाह है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बांध दी हैं, उन्हें काट कर रख देना चाहता हूँ। मुझे अगर आप जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूँ, जवानी का खुद जोश मार रहा है। जोश अब जुनून की शक्ल ले चुका है। जब पुलिस के हजारों डंडे बरसेंगे ना, तब जोश और जुनून दोनों ठंडे हो जाएंगे। ये सब आपके ख्याल है। जिस राह पर तुम चलना चाहते हो, उस राह पर कांटों के सिवा और कुछ नहीं। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि वह वक्त आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा ले। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट बात जाएंगे। 13 अप्रैल 1919 की है, जब हिंदुस्तान की पकी फसल पर खून के छींटों की बारिश हुई थी। साहिबान, आज बैसाखी का दिन है। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। लीडर साहब आया। जलियांवाला बाग कांड एक्ट
का विरोध करने वाले हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस हादसे का असर न सिर्फ इन लोगों के परिवारों पे हुआ, पूरे देश पे हुआ, बल्कि भगत सिंह के दिमाग पर भी हुआ। उन्होंने जलियांवाला बाग से लाल मिट्टी उठाई, एक बोतल में डाली और मन में ठान लिया, ये मिट्टी मुझे सब कुछ त्यागने की प्रेरणा देगी। आजादी का बीज बोया जा चुका था। बस फिर क्या था? सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन की। आजादी के इश्तिहार हिंदुस्तान की आबादी में बांटे। उसके कुछ समय बाद हुआ नवजीवन भारत सभा का जन्म। ये सभा देश प्रेम से जुड़े मुद्दों पे काम करने लगी और आम आदमी को आजादी का महत्व समझाने लगी। बात थोड़ी और आगे बढ़ी। लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में रैली निकाली। विरोध इस बात का था कि साइमन कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी मेंबर नहीं था। भगत सिंह भी उस रैली का हिस्सा बने। उस दिन सड़कें नारों से गूंज उठी, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, साइमन कमीशन, साइमन, साइमन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, अंग्रेज शाही, अंग्रेज शाही, लाठीचार्ज हुआ और लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ दिन बाद गुजर गए। इस बात का भी भगत सिंह पे गहरा असर हुआ और उन्होंने मन में सोचा, खून के बदले खून। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कीम बनाई, पुलिस स्टेशन के सामने पोजीशन ली और गोरे असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को गोलियों से भून के रख दिया। क्रांति की लड़ाई कुछ और आगे बढ़ी। भगत सिंह कलकत्ता में जतिन दास से मिले और उनसे बॉम्ब बनाना सीखा। प्लान कुछ ऐसा बना कि जिस दिन ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होगा, उसी दिन असेंबली में बॉम्ब का धमाका किया जाएगा। बॉम्ब हल्के होंगे जिनसे किसी को चोट नहीं आएगी, बस शोर मचेगा। प्लान के मुताबिक 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने धमाकेदार बॉम्ब फेंके। इरादा बॉम्ब फेंक के अरेस्ट होने का था और इस तरह कोर्ट में अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का मौका भगत सिंह को आखिर मिल ही गया। धमाके के वक्त भगत सिंह ने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां, नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां। तेरा बेटा वतन के काम आ गया, सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान लुटा के चला। जाने वालों को देखो वतन के लिए, शम्मा आजादी की वो जला जाएंगे।
व्हाट? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी देनी है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ओ ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं, ओ हंसते हंसते विदा हमको कर देना, आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा